Hello dear students, I hope you have read the chapter and today we will continue the remaining chapter. You know the story very well that the dog first went to the wolf to make him master, then he went to bear. After met with the bear, what happened? Let's see. They walked on and soon saw a herd of cows. वो जब चल जा रहे थे तो उनको एक काउस का झुंड भी दिखता है. But just as they were about to come to it, they were stopped by a terrible noise. जैसे ही वो उनके पास जाने वाले थे, एकदम से रुक जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी बहुत भयंकर आवाज़ सुनाई देती है. The cows were mooing loudly. Cows भी बहुत जोर जोर से बोल रही थी. And running in a panic in all direction. और घबराहट में, डर में इधर उधर सब भाग रही थी. The bear looked out from behind a tree. बियर ने एक ट्री के पीछे से देखा. एंड देन ही टू रन हास्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट. और वो खुद भी फॉरेस्ट के अंदर भाग गया बहुत जल्दी. नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर. उसने कहा कि मैं आया ही क्यों था यहाँ पे. सेड ही टू द डॉग. डॉग को उसने बोला. इट इज़ अ लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट. ये तो लॉयन का एरिया है और वही यहाँ पे रूल करता है. मैं तो वैसे ही आ गया यहाँ पे. The lion, who is he? अब डॉग पूछता, लायन ये कौन है? Don't you know? He is the strongest beast on the earth. क्या तुम्हें नहीं पता कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो एनिमल है वो कौन है? वो लायन है. लायन तो जंगल का राजा होता है ना. Well then I will say goodbye to you, bear. उसको पता चल गया कि बियर से भी स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? लायन. सबसे पहले उसने किसके पास गया? वॉल्फ के पास, फिर बियर के पास. अब बियर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसको कौन पता चला कौन है? लॉयन. तब वो बियर को गुड बाय बोल देता है. आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ. और मुझे तो एक ऐसा मास्टर चाहिए जो पूरी अर्थ में सबसे स्ट्रॉन्ग हो. और आपने मुझे बता दिया कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? लॉयन है. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर. और वहाँ से वो चला जाता है और लॉयन से पूछता है कि क्या मेरे मास्टर बनोगे? द लॉयन एग्रीड टू इट. लॉयन मान जाता है. एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. और जो डॉग था वो उसके पास काफ़ी दिनों तक, बहुत दिनों तक उसके पास रुकता है. इट वॉज ए गुड लाइफ. बड़ी अच्छी लाइफ थी डॉग की लॉयन के साथ. एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ. उसको कोई कंप्लेन भी नहीं थी. For there was no stronger beast in the forest than the lion. क्यों? क्योंकि lion तो सबसे strong था और उससे strong तो जंगल में कोई था ही नहीं. And no one dared touch the dog or offend him in any way. और कोई भी ऐसा नहीं था कि जो dog को टच भी कर सके, क्योंकि पता था ये तो lion का दोस्त है, तो कोई भी उसको तंग नहीं कर सकता था, उसको टच भी नहीं कर सकता था, कोई उसको हार्म नहीं पहुंचा सकता था. बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड. एक दिन क्या होता है, दोनों एक साथ जा रहे थे. अलोंग ए पाथ दैट रन अमिड बेयर क्लिफ वेयर ऑल ऑफ ए सडन द लॉयन स्टॉप. एकदम से वो एक चट्टान पे पहुंच जाते हैं, छोटी सी, जो कि बेयर मीन्स मतलब पेड़ पौधे नहीं थे उस पर. और लॉयन रुक जाता है. ही गेव ए ग्रेट रोर. एकदम जोर से दहाड़ता है. एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली. और ग्राउंड को स्ट्रक मतलब पकड़ लेता है विद हिज पॉज, अपने पंजों से. विद सच फोर्स दैट ए होल फॉर्म्ड देयर. इतनी जोर से वो ग्राउंड को पकड़ता अपनी पंजों से कि वहाँ पे एक छेद बन जाता है. देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली. और उसके बाद वो वापस मुड़ जाता है. वट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग. डॉग को ये देख करके बड़ी हैरानी होती कि ऐसा तो कभी उसने देखा नहीं था. तो पूछता क्या हुआ, कुछ गलत तो हुआ, कुछ गलत हुआ है क्या? द डॉग सरप्राइज, बहुत हैरान होता है. आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे. मुझे एक आदमी की स्मेल आ रही है जो इसी रास्ते से आ रहा है. द लायन सेड. लायन ने कहा, वी हैड बेटर रन फॉर इट, वी विल बी इन ट्रबल. इससे अच्छा है कि हम यहाँ से चले जाएं, नहीं तो हम यहाँ पे किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे. इससे बेटर है कि हम यहाँ से भाग जाएं. Oh well, then I will say goodbye to you, lion. अब उसको क्या पता चल गया कि लॉयन भी किसी से डर रहा है. किससे डर रहा है? इंसान से. तो इसका मतलब लॉयन से भी स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? इंसान हुआ.
तो वो फिर लॉयन को भी गुड बाय बोल देता है। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। मुझे तो एक ऐसा मास्टर चाहिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग हो अर्थ में। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन। उसके बाद जो डॉग है वो आदमी के पास चला जाता है। एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और उसके पास रहता है और बड़ी वफादारी से उसके सर्विस भी देता है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो। ये बहुत साल पहले हुआ था। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट। पर उस दिन के बाद से जो डॉग था वो इंसानों का सबसे लॉयल सर्वेंट माना जाता है। एंड नोज नो अदर मास्टर। उसके बाद से उसको किसी और मालिक को खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दिस इज़ द स्टोरी। आई थिंक सो यू understood the story, and I will give you question answer also. Thank you.